चलो तो पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो में अपन 4 क्वेश्चन करने वाले हैं और जो भी अपने क्वेश्चन है ये हर टॉपिक को कवर कर लेंगे। पहला वाला क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी पे है। अब कंटिन्यूटी के जो अपने क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, 1, 2 और 4 मार्क के क्वेश्चंस थे ये। सैम्पल पेपर में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका मतलब है कि अच्छे खासे चांसेस है कि इस वाले पेपर में कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन आ जाए। ये वाला जो क्वेश्चन किया है ये 2016 का क्वेश्चन है और मेरे को बड़ा सही लगा क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को आधा घंटा लग गया इसको सॉल्यूशन लाने में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p and q फॉर व्हिच द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। कर लेना यहाँ पे द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो कंटिन्यूटी में क्या देखा था अपन ने कि लिमिट की वैल्यू, limit of fx as x tends to pi by 2 in this particular case should be equal to the value of the function at pi by 2। ठीक है, अब value of the function at pi by 2 क्या है ये फंक्शन से ही आपको मिल जाएगी कि pi by 2 पे फंक्शन की वैल्यू होती है p। आपको क्वेश्चन में निकालनी है p और q की वैल्यू। स्टार्ट करते हैं, लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ fx as x tends to pi by 2 और ये ऊपर माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर कर रहे हैं। जब आपकी फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 से छोटी होती है तो फंक्शन इस वाली वैल्यूज में आता है। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x। अगर इस वाले में अपन डायरेक्ट x की जगह पाई बाय 2 पुट कर दे तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। और क्लास 11 में पढ़ा था अपन ने कि अगर ये 0/0 के फॉर्म में आ जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से वो कॉमन फैक्टर्स हटा देंगे अपन। ठीक है, चलो तो यहाँ भी वही करने वाले, 1 माइनस साइन क्यूब x। अगर मैं यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाऊं, ये होती है आपकी a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस eb। a की जगह 1 है, b की जगह sin x है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट ऑफ fx as x tends to pi by 2, यहाँ ऊपर नेगेटिव। इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x। चलो ये हो गया 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन x। अब 3 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, चलो तो इसको अपन लिख देंगे a माइनस b 1 माइनस साइन x a प्लस b 1 प्लस साइन x। तो ये हो गया 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x। यहाँ से 1 माइनस साइन x 1 माइनस साइन x कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बचा है, इसमें अगर आप x की जगह पाई बाय 2 पुट करते हो तो ये 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा, इसलिए अपन अब x की जगह पाई बाय 2 पुट कर सकते हैं। चलो तो लिमिट की आपकी वैल्यू आएगी जब ये लेफ्ट हैंड साइड से टेंड कर रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर x की जगह पाई बाय 2 हो गया प्लस साइन पाई बाय 2 टाइम्स 3 और ये 1 प्लस साइन पाई बाय 2। चलो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर पाई बाय 2, सॉरी ये भी 1 ही होगा आपका, 3 टाइम्स 1 प्लस 1। चलो तो आपका आंसर, अब मेरे को जगह दिख नहीं रही है कुछ, तो पहले इतना कर लो फिर बोर्ड रब करके आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपन यहाँ पे आ चुके हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ये 3 टाइम्स 2, 3 से 3 कैंसिल। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई है 1/2। कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 और यहाँ माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपकी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए पाई बाय 2 पे और ये राइट हैंड लिमिट की भी इक्वल होनी चाहिए। चलो तब आप कंटिन्यूअस प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको p की वैल्यू तो मिल जाएगी, ये आपका आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2, ये तो क्वेश्चन में ही रखी है, ये p के इक्वल है। तो p की वैल्यू तो आ गई आपकी 1/2 के इक्वल। q की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं, ये राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी इसके लिए। चलो तो लिमिट ऑफ x एज x टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट ऑफ fx ये है q 1 माइनस साइन
x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। अब ये जो राइट हैंड लिमिट है ये इसको कैलकुलेट करना यहाँ पे ट्रिकी पार्ट होने वाला है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में तो अपने पास कॉमन फैक्टर्स आ गए थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आने वाला, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, वेरिएबल्स में। अगर मैं यहाँ करूँ कि x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू एच, ठीक है, x माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू एच, यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को कि यहाँ पे देखो x की वैल्यू पाई बाई टू के बहुत ज्यादा क्लोज होने वाली है, एज x टेंड्स टू पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू के बहुत ज्यादा क्लोज होने वाली है। तो इस वाले रिलेशन में आपको मिलेगा कि h की वैल्यू 0 के बहुत ज्यादा क्लोज होगी, ठीक है, h की वैल्यू 0 के बहुत ज्यादा क्लोज होगी। अब इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को अपन x में कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई टू को दूसरी साइड भेजो, ये हो जाएगा h प्लस पाई बाई टू। चलो तो अब लिमिट ऑफ fx एज, इसको पूरा h में कन्वर्ट कर रहे हैं तो h टेंड्स टू 0, ये यहां से मिल गया h टेंड्स टू 0 और इज इक्वल टू q1 माइनस x की जगह आ जाएगा h प्लस पाई बाई टू और पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x की जगह क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस पाई इज इक्वल टू 2h, मतलब यहाँ माइनस 2h होल स्क्वायर। चलो अब थोड़ा ढंग से ही करते हैं, पहले आप इतना कर लो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, साइन h प्लस पाई बाई टू ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई टू, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 q1 माइनस cos h अपॉन माइनस 2h स्क्वायर, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, तो लिमिट एज h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी ये cos स्क्वायर h बाई टू प्लस साइन स्क्वायर h बाई टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर को चलो अभी तो 4h स्क्वायर ही रहने देते हैं, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 q 1 माइनस cos स्क्वायर h बाई टू, ये होगा साइन स्क्वायर h बाई टू प्लस साइन स्क्वायर h बाई टू, तो 2 साइन स्क्वायर h बाई टू 4h स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे q भी लगा दो, 4h स्क्वायर को ऐसे लिखने वाला हूँ 4 टाइम्स h स्क्वायर अपॉन 4, इन सब के लॉजिक अभी क्लियर हो जाएंगे। चलो तो लिमिट निकालनी है, ये तो एक कांस्टेंट ही दिख रहा है अपने को 2q अपॉन 4 टाइम्स 4, तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। लिमिट निकालनी है अब आपको, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 इसकी साइन स्क्वायर h बाई टू h स्क्वायर अपॉन 4, इसको अगर मैं लिखूँ साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू टाइम्स साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू। चलो अब आपने ये पढ़ा ही था क्लास 11th में कि लिमिट एज x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 की इक्वल होती है, यही पूरी की पूरी चीज यहाँ पे है। अब x की जगह h बाई टू है, ठीक है, तो ये वाली लिमिट भी होगी 1, ये वाली लिमिट भी होगी 1, बचा आपके पास 2q अपॉन 4, 2 से 4 कैंसिल 2, q अपॉन 8, चलो q अपॉन 8 आई है अभी तक वैल्यू। थोड़े से और कैलकुलेशन करने, इतना करो, मेरे को और रब करना पड़ेगा बोर्ड, इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो RHL की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल और LHL की वैल्यू के इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल। RHL अभी आई आपकी q अपॉन 8, फंक्शन की वैल्यू तो है 1 अपॉन 2 जो अपन ने p की वैल्यू फाइंड करी थी, यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 2 4, तो p की वैल्यू आई आपकी 1 अपॉन 2, q की वैल्यू आई 4। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, कुछ ना समझ में आया हो तो डाल दो कमेंट में, सॉल्व कर दूंगा मैं वहाँ पे, इसको कर लो इतना, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये इम्प्लिसिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है। इम्प्लिसिट फंक्शन वाले भी करीब 4 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 5 सालों में। चलो तो आपको डिफरेंशिएट कर, एक फंक्शन दे रखा है sin y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, शो करना है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल है cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन cos a के। स्टार्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पे बिना कुछ चेंजेस करें, यहाँ वहाँ किसी को शिफ्ट करें, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे।
cos a प्लस वाई यहाँ शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा sin y अपॉन cos a प्लस वाई इज इक्वल टू x। अब अपन करेंगे दोनों साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो sin y, तो पहले y आपका डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy अपॉन dx। ये अपन चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है। sin y का फिर डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा cos y मल्टीप्लाइड बाय, अभी देखो ये दो फंक्शंस का वो है दो फंक्शंस डिवीजन में है, मतलब यहाँ पे कोशिएंट रूल लगेगा। कोशिएंट रूल क्या था, p अपॉन q का अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब p डैश q माइनस p q डैश अपॉन q स्क्वायर। चलो तो अभी sin y को तो डिफरेंशिएट कर दिया, इसमें हम ये मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर q, ये है आपके पास cos a प्लस y, अब माइनस p sin y एज इट इज, ये डिफरेंशिएट होगा, q को आपको डिफरेंशिएट करना है, a प्लस y मतलब y को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वापस हो जाएगा dy अपॉन dx, और cos को विद रिस्पेक्ट टू x करो तो ये आएगा माइनस sin जो भी आपका अंदर था a प्लस y। चलो ये आ गया आपका न्यूमरेटर, इसको हटाओ। डिनोमिनेटर में q स्क्वायर है, मतलब जो भी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन था उसका सिंपली स्क्वायर करना है, तो ये होगा आपका cos स्क्वायर a प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो 1 ही होगा। अब आपके पास यहाँ पे आ गया है dy अपॉन dx, कॉमन निकाल लो, यहाँ आपके पास बचा cos y cos a प्लस y, यहाँ आपके पास माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, तो sin y sin a प्लस y, cos स्क्वायर a प्लस y को दूसरी साइड पूरा शिफ्ट करो तो 1 टाइम्स cos स्क्वायर a प्लस y cos स्क्वायर a प्लस y। चलो बस वही है क्वेश्चन, इतना करो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे आ गए, अब ये वाला जो अंदर वाला ब्रैकेट है ये आपका आ रहा है cos a cos b प्लस sin है sin b के फॉर्म में, इसको अपन लिख सकते हैं cos a माइनस b, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx cos y माइनस a प्लस y मतलब माइनस a माइनस y इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y। चलो तो यहाँ अंदर बचेगा आपके पास dy अपॉन dx, y से y कैंसिल, cos माइनस a ये हो जाएगा cos a cos स्क्वायर a प्लस y, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आई आपकी cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन cos। चलो ये तो अपन ने शो कर दिया। अब आगे है एक और चीज, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आया था, ठीक है। आगे है आल्सो शो दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos a व्हेन x इज इक्वल टू 0। चलो जब x की वैल्यू फंक्शन में x की वैल्यू 0 हो तब आपकी dy अपॉन dx की वैल्यू cos a के इक्वल आती है, ये भी देख लेते हैं, इजी है ये भी शो करना। जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था अगर उसमें आप x की वैल्यू 0 कर दो तो आपके पास आएगा sin y इज इक्वल टू 0, ठीक है। sin y इज इक्वल टू 0 मतलब कौन से एंगल्स पे होती है sin की वैल्यू 0 पे ही होती है, तो y आपका हो गया 0, ठीक है। अब इसके डिफरेंशिएशन में जो भी आपका आया था, जो आपका डेरिवेटिव आया है उसमें y की जगह अपन 0 पुट करते हैं, तो dy upon dx when x is equal to 0 is cos square a plus 0 a upon cos a, cos square a upon cos a, ये हो जाएगा cos a। चलो हो गया शो, इजी था। यहाँ पे अपना इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, अपन ने चेन रूल भी देख लिया, कर लो इतना, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये पैरामीट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ये भी 2016 में ही आया था, 4 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका x और y दोनों फंक्शंस दे रखे हैं, t से कनेक्टेड है ये, और आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड t इज इक्वल टू पाई बाय 3। चलो तो पहले अपन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसमें फिर t की जगह पाई बाय 4 और पाई बाय 3 रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए आपको पहले dy अपॉन dt फाइंड करना पड़ेगा, फिर dx अपॉन dt, और दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। चलो तो dy अपॉन dt यहाँ पे लगेगा आपके पास
ये दो फंक्शंस में डिवाइड कर दो, पहला फंक्शन ये हो जाएगा, दूसरा फंक्शन ये हो जाएगा, तो आप कोशिएंट रूल लगाते हैं। b cos 2t, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालो तो 2t चेन रूल से हो जाएगा 2, और cos 2t माइनस sin 2t, और ये जो कांस्टेंट था उसको भी लिखना पड़ेगा माइनस 2b sin 2t। क्वोशिएंट रूल में लिख देता हूं यहाँ कि अगर पी क्यू डैश आपको निकालना है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, तो ये हो गया आपका p डैश क्यू प्लस पी क्यू डैश। ठीक है, चलो तो पहले यहाँ पे p डैश निकाल लिया, q एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 माइनस cos 2t। अब यहाँ पे आपको p कुछ चेंज नहीं है, 2 cos b cos 2t। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा q डैश, 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होगा। cos 2t का अपन ने डेरिवेटिव देख लिया, ये है 2 sin 2t माइनस 2 sin 2t, और यहाँ माइनस पहले से ही था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो dy अपॉन dt आ गया, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2b sin 2t प्लस 2b sin 2t cos 2t, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2b sin 2t cos 2t। चलो तो dy अपॉन dt की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 2b sin 2t, यहाँ पे 2 sin 2t cos 2t, ये आप लिख सकते हो sin 4t। ठीक है, तो b sin 4t, सिमिलरली ये भी b sin 4t हो जाएगा प्लस 2b sin 4t। इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से माइनस 2b कॉमन निकाल सकते हो, निकाल लो, माइनस 2b कॉमन निकला, यहाँ बचेगा sin 2t, यहाँ पे माइनस sin 4t। dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई, ऐसे ही अपन dx अपॉन dt की वैल्यू निकालते हैं, पहले इतना कर लो। अब निकालते हैं dx अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt। इसको भी अपन दो फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, पहला फंक्शन हो जाएगा ये, दूसरा फंक्शन ये। प्रोडक्ट रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल आपका पी क्यू डैश इज इक्वल टू पी डैश क्यू प्लस क्यू डैश पी। चलो तो a sin 2t, 2t चेन रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2t का डेरिवेटिव 2, a तो एज इट इज ही है, और sin t ये हो जाएगा cos 2t। चलो इसमें 1 प्लस cos 2t तो एज इट इज ही रहेगा, फिर यहाँ पे t ये हो गया आपका a sin 2t, p एज इट इज, q डैश निकालना है तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, cos 2t ये अपन ने यहाँ देख लिया था, ये होगा माइनस 2 sin 2t आ गया। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो dx अपॉन dt की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई कर दो ये 2a cos 2t प्लस 2a cos स्क्वायर 2t आ जाएगा ये, यहाँ पे माइनस 2a sin स्क्वायर 2t। अब यहाँ 2a cos 2t, इन दोनों में से मैं 2a कॉमन निकाल रहा हूँ, वैसे तो तीनों में से निकाल लो, चलो तीनों में से निकाल लो, तो cos 2t प्लस cos स्क्वायर 2t माइनस sin स्क्वायर 2t, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी आपकी, तो 2a cos 2t, ये दोनों आपके बन जाएंगे cos 4t। चलो तो dx अपॉन dt आ गया, dy अपॉन dt तो है, दोनों को डिवीजन में रखना है, करते हैं, इतना कर लो पहले, दोनों को मैंने अपॉन में रख दिया, फाइनल वैल्यू ये आएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका डेरिवेटिव तो आ गया। अब वो पूछ रहे हैं डेरिवेटिव है t इज इक्वल टू पाई बाय 4 और t इज इक्वल टू पाई बाय 3, तो ये वैल्यूज भी अपन रख देते हैं। पहले अगर मैं t इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखी t की जगह, तो dy अपॉन dx आपका होगा माइनस b sin 2t sin पाई 2 टाइम्स पाई बाय 4, ये होगा sin पाई बाय 2, और 4 टाइम्स पाई बाय 4 ये तो sin पाई होगा, अपॉन a ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस cos पाई, वैल्यू आएगी आपकी माइनस b अपॉन a, sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 और sin पाई की वैल्यू 0, चलो तो यहाँ पे आएगी 1 ही आएगा यहाँ, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 और cos पाई की वैल्यू -1, तो आपका आंसर आएगा b अपॉन a। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। चलो तो t इज इक्वल टू पाई बाय 4 निकाल लिया, पाई बाय 3 रखते हैं,
π/3, तो dy/dx जब π/3 हो, ये क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस बी साइन 2π/3, यहाँ पे माइनस साइन 4π/3 अपॉन a cos 2π/3 प्लस cos 4π/3। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। 2π/3 की वैल्यू क्या होगी, साइन 2π/3, साइन 2π/3 आपका लाई करेगा, साइन 2π/3 क्या होता है, ये 120 डिग्री होता है शायद तक, हाँ 120 डिग्री होता है। चलो तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके लिए साइन और कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो साइन की वैल्यू तो आपकी होगी सीधी सीधी, अगर मैं इनको बता दूं π/2 प्लस π/3 कर सकते हैं इसको, π/2 प्लस π/3, 3π प्लस 2π/9 π/6, हाँ π/2 प्लस π/6, मैं गलत कर रहा था पहले, ये हो जाएगा आपका 3π। तो साइन π/2 प्लस π/6 इसकी वैल्यू आपकी होनी चाहिए cos π/6 के इक्वल, और cos π/6 आपका होता है 1/2। चलो तो साइन 2π/3 ये हो जाएगी 1/2, 4π/3 साइन 4π/3। एक काम करते हैं, मैं सीधी सीधी वैल्यूज कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ डायरेक्टली पुट कर दूंगा, ऐसे तो बड़ी कंफ्यूजन होगी, इतना करो पहले आप। चलो तो इनकी वैल्यू फाइंड कर ली मैंने, अब यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन 2π/3 की वैल्यू है √3/2, साइन 4π/3 की वैल्यू है -√3/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर a cos 2π/3 की वैल्यू -1/2, और यहाँ पे भी 4π/3 की वैल्यू भी -1/2। चलो तो न्यूमरेटर आएगा आपका 2√3/2b, इसको भी ऊपर शिफ्ट कर ही देते हैं, डिनोमिनेटर आएगा a -2 2। चलो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, आंसर आएगा आपका √3b/a। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन था 4 मार्क का, ये भी आते हैं मोस्टली, कर लो इतना, फिर अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वाली वीडियो का। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हर साल क्वेश्चन आए ये, इवन आपके सैंपल पेपर में भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। तो आपको दे रखा है y = x और प्रूफ करना है ये। चलो तो पहले dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। हाँ, अब यहाँ पे अपना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काम आएगा। दोनों साइड अपन लॉग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x है, तो लॉग से आप दो फंक्शन मिल जाएंगे, कोशेंट रूल लगा के वो इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये हो गया log y, ये हो जाएगा log x। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log p⁴n इक्वल होता है n log p के, ठीक है, पावर खिसक के आगे आ जाती है। यहाँ पे भी यही होगा, log y = x log x, ठीक है। अब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहले तो y डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx। फिर log y, log का अपन देख चुके हैं कि d/dx, अगर log x अपन कर रहे हैं तो ये आता है 1/x, ठीक है। यहाँ पे y है तो ये हो जाएगा 1/y। अब यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल है आपका कि अगर pq' अगर आप कर रहे हो तो p' प्लस pq', ठीक है। तो पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा 1 टाइम्स log x, फिर x टाइम्स log x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1/x, तो x/x, इसको मैं डायरेक्टली 1 ही लिख रहा हूँ। तो dy/dx की वैल्यू आपकी आएगी y log x प्लस 1, और y की जगह भी अपन कर सकते हैं x⁴x कर देते हैं। आगे कपड़ा चलो ये हटाओ उसको। तो dy/dx की वैल्यू आएगी x⁴x log x प्लस 1।
अब डी स्क्वायर वाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। इसको अपने को वापस डिफरेंशिएट करना है। एक्स रेज टू द पावर एक्स का अपन ने डिफरेंशिएशन देख लिया है, यहाँ पे पूरा का पूरा यही आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ यहाँ पे, तो एक्स रेज टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पूरी की पूरी वैल्यू ये आ गई log x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो कि ये जो है ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये बाद में इसमें मल्टीप्लाई भी होगा log x प्लस 1। प्रोडक्ट रूल वापस लिख देता हूँ मैं, पी क्यू डैश इज इक्वल टू पी डैश क्यू प्लस क्यू पी डैश। तो अभी एक्स रेज टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करा, ये आया, उसमें वापस क्यू मल्टीप्लाई हो गया, मतलब log x प्लस 1। चलो तो अब क्यू सॉरी ये होगा क्यू डैश पी। हाँ तो अब p वाला फंक्शन मतलब x रेज टू द पावर x ये एज इट इज रहेगा, log x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, ये आएगा आपका 1/x और 1 का तो 0 ही होगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा x रेज टू द पावर x log x प्लस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे x रेज टू द पावर x माइनस 1। आगे इतना। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे अपन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले इतना कर लो। चलो तो ये दो वैल्यूज आ गई अपने पास, इक्वेशन में पुट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह ये वाली x रेज टू द पावर x log x प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर इसमें 1/y, y की वैल्यू है आपकी x रेज टू द पावर x, dy अपॉन dx की जगह ये वैल्यू आ जाएगी log x प्लस 1 होल स्क्वायर में है ये। अब यहाँ पे x रेज टू द पावर x सॉरी यहाँ पे हाँ ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह एक और वैल्यू आएगी x रेज टू द पावर x माइनस 1। हाँ तो यहाँ पे बाद में लिख रहा हूँ मैं इसको प्लस x रेज टू द पावर x माइनस 1। अब यहाँ माइनस वाई अपॉन एक्स मतलब x रेज टू द पावर x, y की जगह अपॉन x। इसको करते हैं सॉल्व, ये 0 के इक्वल है कि नहीं ये देखना है। x रेज टू द पावर x log x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x रेज टू द पावर x इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर आपके पास डिनोमिनेटर में भी है तो ऊपर आएगा 2x माइनस x, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये तो फिर log x प्लस 1 का तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा, x रेज टू द पावर x माइनस 1 और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर x माइनस 1, ये हो गया कैंसिल। चलो और क्या है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू द पावर x log x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x रेज टू द पावर x log x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी हो गया कैंसिल, आया 0। प्रूफ भी यही करना था, 4 मार्क का क्वेश्चन इजी है। चलो इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, 8 मार्क अपने इस वीडियो के साथ कवर हो गए, तो टोटल मिला के 26 मार्क्स अपन ने कवर कर लिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। एक और चीज़ शेयर ज़रूर करना, अगर यहाँ तक रुक गए हो तो बहुत टाइम लग रहा है 12 की वीडियोस बनाने में, कंटेंट लाने में टाइम लगता है आपके लिए, करो शेयर। मिलते हैं फिर अगली वाली वीडियो में, गुड बाय।